हेलो गाइस, वेलकम टू इकोनॉमिक क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है हेरोड का वृद्धि मॉडल। हमारे इस टॉपिक की मेन पॉइंट्स हैं मीनिंग, डेफिनेशन एंड ग्रोथ रेट्स एंड इक्वेशंस। सबसे पहला मीनिंग देख लेते हैं क्या है। हेरोड-डोमर मॉडल आर्थिक विकास की प्रक्रिया में निवेश को बहुत महत्वपूर्ण तत्व मानते हैं, क्योंकि निवेश दोहरी भूमिका को निभाता है। एक ओर तो यह आय का निर्माण करता है और दूसरी ओर पूंजी के स्टॉक में वृद्धि करके देश की उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है। निवेश की पहली विशेषता को मांग प्रभाव कहते हैं और दूसरी विशेषता को पूर्ति प्रभाव कहा जाता है। हेरोड ने अपने मॉडल में कीन्सवादी विश्लेषण का प्रायोगिक विस्तार किया है। डोमर की भांति उनका उद्देश्य भी सतत वृद्धि की दशाओं का पता लगाना है और विकास के उन संभावित मार्गों की जानकारी देना होता है जिन पर अर्थव्यवस्था बिना रुके आगे बढ़ सके। हेरोड ने कहा है कि उनका सिद्धांत गुणक और त्वरक सिद्धांतों के मध्य वैवाहिक संबंध है। उनके अनुसार अतः इस प्रकार एक अर्थव्यवस्था में जब तक निवेश बढ़ता रहेगा, वास्तविक आय और उत्पादन का विस्तार होता रहेगा, और यदि आय को पूर्ण रोजगार के संतुलित स्तर पर बनाए रखना होता है तो जरूरी है कि वास्तविक आय और उत्पादन को भी उसी दर से विकास हो जिस दर से पूंजी स्टॉक की उत्पादन क्षमता का विस्तार हो रहा है। इस प्रकार यह मॉडल एक विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए उन दशाओं का पता लगाना होता है जिनकी वजह से वो अर्थव्यवस्था बिना रुके आगे बढ़ सके। अब आता है कि हेरोड ने क्या कहा। हेरोड ने कहा है कि उनका जो सिद्धांत है वह गुणक और त्वरक सिद्धांतों के मध्य वैवाहिक संबंध है। इस सिद्धांत की मान्यताएं क्या क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं कि साम्य की स्थिति। हेरोड का जो वृद्धि मॉडल है वो बताता है कि उत्पादन का जो उद्देश्य है वो साम्य की स्थिति को प्राप्त करना होता है। बचत और निवेश बराबर, समाज में बचतें तथा वास्तविक बचतें बराबर हैं और साथ ही निवेश और वास्तविक निवेश भी बराबर है। बचत और निवेश दोनों में ही कार्यात्मक समानता भी स्थापित है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्ण रोजगार। आय का एक पूर्ण रोजगार स्तर पहले से ही अर्थव्यवस्था में मौजूद है और उन्होंने अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति को माना है। हेरोड ने कहा है कि सभी लोगों को रोजगार की प्राप्ति हो रही है। हस्तक्षेप की नीति। हेरोड के अनुसार अर्थव्यवस्था के कामकाज में सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं है, अर्थव्यवस्था स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही होती है। पूंजी गुणांक स्थिर। पूंजी श्रम अनुपात तथा पूंजी उत्पादन अनुपात दोनों ही स्थिर हैं। अर्थव्यवस्था में नियंत्रण प्रतिफल का कानून जो होता है वो इनपुट और आउटपुट अनुपात की शुद्धता के कारण संचालित होता है। नेक्स्ट है बंद अर्थव्यवस्था। यह मॉडल बंद अर्थव्यवस्था की धारणा पर आधारित है। व्यापार पर सरकारी प्रतिबंध और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण होने वाली जटिलताओं से इनकार किया जाता है, मतलब किसी भी तरह का कोई भी इंटरफेयर वहां पर नहीं होता है। हेरोड मॉडल द्वारा प्रयुक्त वृद्धि दरें और समीकरण। हेरोड ने अपना विश्लेषण आरंभ करते हुए बताया है कि स्थिर और निश्चित बचत आय अनुपात वाली अर्थव्यवस्था के लिए स्थिर विकास कैसे प्राप्त किया जा सके। स्थिर विकास दर को कैसे बनाए रखा जा सकता है, प्राकृतिक कारकों ने अर्थव्यवस्था की विकास दर पर कैसे प्रभाव डाला है, इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने के लिए हेरोड ने विकास दर की 3 अलग अलग अवधारणाएं अपनाई थी। पहली है वास्तविक वृद्धि दर, दूसरी है आवश्यक वृद्धि दर, तीसरी है प्राकृतिक वृद्धि दर। सबसे पहले पढ़ते हैं वास्तविक वृद्धि दर, यानी कि एक्चुअल ग्रोथ रेट। यह वह दर है जिस पर देश वास्तव में विकास कर रहा है। वास्तविक विकास दर देश में बचत और निवेश की वास्तविक दर से निर्धारित विकास दर है। वास्तविक वृद्धि दर जी के द्वारा निरूपित की जाती है। यहाँ पर जी को विकास की वास्तविक वृद्धि दर बताया गया है। सी इज इक्वल टू पूंजी में किया गया शुद्ध निवेश कितना है, कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, और एस का मतलब है औसत बचत प्रवृत्ति कितनी है। नेक्स्ट है आवश्यक वृद्धि दर। यह विकास की वह दर है जिसे प्राप्त कर लेने पर उद्यमी इसी प्रकार से विकास करते रहने के लिए प्रेरित होते हैं। यह दर किसी भी अर्थव्यवस्था की आय की पूर्ण क्षमता वृद्धि दर होती है, किंतु इस दर पर समाज में थोड़ी अनिश्चित बेरोजगारी बनी रह सकती है। वारंटेड ग्रोथ रेट इसको कहा जाता है। पूंजी आउटपुट अनुपात और बचत आय अनुपात द्वारा निर्धारित होती है। इसका समीकरण है GW इज इक्वल टू S/CR। GW का मतलब है आवश्यक वृद्धि दर, S का मतलब है सीमांत बचत प्रवृत्ति और C का मतलब है पूंजीगत आवश्यकताएं क्या क्या है। हेरोड के अनुसार यदि अर्थव्यवस्था GW की सतत दर पर प्रगति करना चाहती है ताकि उसकी पूर्ण क्षमता का उपयोग हो सके तो आय को S/CR
वार्षिक दर से बढ़ना चाहिए। सीआर का मतलब है पूंजीगत आवश्यकताएं। क्या क्या है? सीआर कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी पूंजीगत आवश्यकताएं हैं, एस सेविंग और जीडब्ल्यू वारंटेड ग्रोथ रेट। नेक्स्ट है हमारा प्राकृतिक वृद्धि दर यानी कि नेचुरल ग्रोथ रेट। प्राकृतिक विकास दर प्राकृतिक परिस्थितियों जैसे श्रम शक्ति, प्राकृतिक संसाधन, पूंजी उपकरण, तकनीकी ज्ञान आदि के द्वारा निर्धारित की जाती है। यह दर उत्पादन की उस प्रवृत्ति को बताती है जिसमें पूर्ण रोजगार बना रहता है। प्राकृतिक विकास दर अधिकतम विकास दर है जो एक अर्थव्यवस्था अपने उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के साथ प्राप्त कर सकती है। इन तत्वों के प्रगतिशील होने के कारण नेचुरल ग्रोथ रेट सेविंग के बराबर हो सकती है, अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, अर्थात GNCR = S।